छात्र छात्राएं कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे। इस ठंड में पढ़ाई ही उत्तम तरीका है। पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि समय अब दिनानुदिन कम होता जा रहा है। तो आज हम लोग इस रविवार के दिन महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के आज आए हैं। इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल बीरपुर पर आज हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे। संस्कृत व्याकरण का प्रत्यय जो बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 वर्ग 10 के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही अन्य सभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए, चाहे सीबीएसई का बोर्ड हो, यूपी का बोर्ड हो, एमपी का बोर्ड हो, इस सभी में ये प्रत्यय संस्कृत में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी छात्र छात्राओं के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करेंगे। आज आपका 5 अंक जो है प्रत्यय से संबंधित जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है वह आप आज से इस क्लास में, प्रत्यय के क्लास में आपका सुनिश्चित होगा। तो इस क्लास को अधिक से अधिक आप लोग शेयर लाइक कीजिएगा। जो अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि प्रत्यय का क्लास अभी 3-4 रोज चलेगा। तो सारा वीडियो, सारा नोटिफिकेशन आपके पास में जाए, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो आइए आज हम लोग जो प्रत्यय पढ़ेंगे, जो प्रत्यय का सर्वप्रथम परिभाषा देखेंगे। जो प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है, इस प्रत्यय के बारे में देखेंगे। प्रत्यय क्या है, इसका परिभाषा देखेंगे। जो वे शब्द, प्रत्यय वे शब्द या शब्दांश, वे शब्द या शब्दांश जिसका कोई अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है लेकिन किसी शब्द या धातु के अंत में या बाद में जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहेंगे, प्रत्यय किसे कहेंगे तो वे शब्द या शब्दांश जिसका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है लेकिन किसी भी शब्द या धातु के पीछे लग करके उसके अर्थ को बदल देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर गम धातु है, क्या है, गम धातु है और इस गम धातु में कत्वा प्रत्यय लग गया तो शब्द बन गया हमारा गत्वा। गम मतलब होता है जाना और उसमें जब कत्वा प्रत्यय लग गया तो उसका अर्थ हो गया जाकर। तो इस तरह से पठ प्रत्यय, पठ धातु है, पठ में जो कत प्रत्यय जुटा तो ये हो गया पठिता। पठ मतलब पढ़ना और पठित कत प्रत्यय जुटने से इसका अर्थ हो गया पढ़ा गया। तो यह इस तरह से यहाँ जो हम उदाहरण में ये जाने के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हुआ है, गम धातु में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और ये प्रयोग होने से जाकर हुआ। उसी तरह से पठ में कत प्रत्यय लग गया तो पठिता हुआ, है ना। तो इस तरह से प्रत्यय जो होता है वह 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय जिसे कृदंत कहते हैं, दूसरा तद्धित प्रत्यय और तीसरा स्त्री प्रत्यय। पहला क्या होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय और तीसरा होता है स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय कहते हैं जो कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हमेशा धातु के साथ होता है, ये याद रखिए। कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हमेशा धातु के साथ होता है। तो धातुओं से संज्ञा या विशेषण आदि शब्द बनाने के लिए जिस प्रत्यय का प्रयोग होता है, धातु के साथ जो प्रत्यय जोड़ा जाता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए भू में भू धातु है, क्री धातु है, भू में कत्वा लग गया तो यह भुत्वा हो गया। क्री धातु में
तबियत प्रत्यय लग गया तो कर्तव्य हो गया। तो इसी तरह से ये कृत प्रत्यय हुआ। अब कृत प्रत्यय का मुख्य कृत प्रत्यय भी होता है, ये 7 होता है, 7 मुख्य कृत प्रत्यय होता है जिसे हम देखेंगे। पहला होता है पूर्वकालिक क्रियार्थक कृत प्रत्यय, इसके अंतर्गत कत्वा और लियप प्रत्यय आता है। क्या आता है? कत्वा और लियप प्रत्यय। दूसरा आता है निमित्तार्थक, जिसके अंतर्गत तुमुन आता है। तीसरा आता है भूतकालिक कृत प्रत्यय, जिसमें कत और कतवतु आता है। चौथा वर्तमान कालार्थक, जिसमें सत्री और सानच आता है, जिसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? सत्री और सानच प्रत्यय आता है। पांचवा होता है विद्यार्थक, जिसके अंतर्गत तबियत प्रत्यय और अनियर आता है, पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत तबियत प्रत्यय और अनियर को पढ़ेंगे। छठा होता है कर्तरीवाचक, जिसमें लवुन और तिरिच प्रत्यय पढ़ेंगे। उसके बाद होता है भाववाचक, जिसके अंतर्गत हम लोग ल्यूट और कतिन प्रत्यय जो है ये पढ़ेंगे। इस तरह से ये कृत प्रत्यय के अंतर्गत इतने सभी हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे। आज के इसमें हम लोग जो है ये प्रत्यय का परिचय जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं। इसके बाद आता है, जैसे हम कहें जो कृत प्रत्यय होता है, तद्धित प्रत्यय होता है और स्त्री प्रत्यय होता है, ये 3 प्रत्यय। तो सर्वप्रथम हम लोग कृदंत प्रत्यय को देखें। अब तद्धित प्रत्यय जो है, तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों से विशेषण, संज्ञा शब्दों से विशेषण, विशेषण से संज्ञा अथवा अव्यय बनाने के लिए जिस प्रत्यय का प्रयोग होता है या जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उससे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उससे कौन प्रत्यय कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द क्या कहे? जो शब्द संज्ञा शब्दों से विशेषण, संज्ञा से क्या बनेगा? विशेषण बनेगा, या विशेषण और संज्ञा से, विशेषण से संज्ञा अथवा अव्यय बनाने के लिए जिस प्रत्यय का प्रयोग होता है उससे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए शीलवान, शीलवान में यहाँ पर क्या है? शीलवान जो हुआ है ये त्व अर्थात तल प्रत्यय है, तो क्या होगा? शीलवतम, शीलवता। या इसी तरह से मतुप जो है वह संज्ञा प्रत्यय जो विशेषण से जो है इसमें जुट करके बना हुआ है। इसी तरह से स्त्री प्रत्यय है। स्त्री प्रत्यय का प्रयोग जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिस प्रत्यय का प्रयोग होता है उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत इंगिप और टाप आता है, इंगिप और टाप आता है। जैसे मूषक, मूषक में जब टाप लग गया तो मूषिका हो गया। इसी तरह से कुमार में जब इंगिप प्रत्यय जुट गया तो कुमारी हो गया। तो इस तरह से हम लोग कृदंत प्रत्यय देखें। जो कृदंत प्रत्यय क्या होता है? धातु के अंत में लगता है। मुख्य रूप से ये याद रखना है, जो कृदंत प्रत्यय का प्रयोग धातु के अंत में होता है। तद्धित प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा शब्दों से विशेषण या विशेषण से संज्ञा या अव्यय बनाने के लिए जिस प्रत्यय का प्रयोग होता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिस प्रत्यय का प्रयोग होता है उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। अब आइए हम लोग कुछ ये जो कृदंत प्रत्यय है इसका हम लोग कुछ प्रत्यय देखते हैं, जिसमें ये कृदंत प्रत्यय जो है, इस कृदंत प्रत्यय में सबसे पहले आता है कत्वा। कत्वा जो हम आपको बताए नहीं, कत्वा और लियप, कत्वा और लियप प्रत्यय, कत्वा और लियप प्रत्यय। तो कत्वा और लियप प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पर होगा? तो कत्वा और लियप प्रत्यय, ये याद रखिए, कत्वा और लियप प्रत्यय का प्रयोग पूर्वकालिक क्रिया का बोध कराने के लिए किया जाता है। कत्वा और लियप प्रत्यय का प्रयोग पूर्वकालिक क्रिया का बोध करने के लिए, अर्थात जब एक ही कर्ता एक साथ 2 काम करता है,
एक काम को पूरा करके दूसरे काम शुरू करता है तो पहला जो काम किया गया, पहला जो क्रिया हुआ, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो संस्कृत व्याकरण में इस पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए उसमें कत्वा या ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब यदि धातु में शुरू में यदि उपसर्ग रहेगा तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा, और उपसर्ग नहीं रहने पर, यदि उपसर्ग नहीं रहेगा तो वहाँ पर कत्वा प्रत्यय लगता है। ये बात आ गया। अब और याद रखिए, जब कत्वा प्रत्यय धातु के अंत में लगता है तो धातु के अंत में त्वा शेष बच जाता है। क्या बच जाता है? धातु के अंत में त्वा शेष बच जाता है। और ल्यप प्रत्यय जब जुटता है तो धातु के अंत में य शेष बच जाता है। नहीं, य जो है वह शेष बच जाता है। जब त्वा लगा हुआ रहेगा किसी धातु के अंत में तो समझ जाइए यहाँ पर कत्वा प्रत्यय है, और य जब लगा हुआ है तो समझ जाइए इसमें क्या है, तो ल्यप प्रत्यय है। जैसे देखिए, भू में कत्वा प्रत्यय लग गया तो भूत्वा, दृश्य में कत्वा प्रत्यय लग गया दृष्टवा, बस में कत्वा प्रत्यय लग गया उषित्वा, पठ में कत्वा प्रत्यय लग गया पठित्वा, प्रक्ष में कत्वा प्रत्यय लग गया पृष्ठवा, हन में कत्वा प्रत्यय लग गया हत्वा, घ्रा में कत्वा प्रत्यय लग गया घ्रात्वा। इस सब का अर्थ क्या हो गया? जैसे कर, नहीं, भू में जब कत्वा लग गया तो भूत्वा, इसका मतलब हो गया होकर, दृष्टवा देखकर, उषित्वा रहकर, पठित्वा पढ़कर, पृष्ठवा पूछकर, हत्वा मारकर, घ्रत्वा सूंघकर। नहीं, जैसे वह खाकर पढ़ता है, वह खाकर पढ़ता है, तो यहाँ पर पहला काम क्या हो गया? खाकर, खाना हो गया क्रिया, तो और दूसरा क्रिया पढ़ना है, तो खाना जो है वह पूर्वकालिक क्रिया है। तो इस पूर्वकालिक क्रिया में खाद में कत्वा प्रत्यय लग जाएगा तो हो जाएगा खादित्वा, स खादित्वा पठति, स खादित्वा पठति, वह खाकर पढ़ता है। अगला जो है हम क्या कहें, जो ल्यप प्रत्यय, अगला क्या है हमारा? ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय का जो है क्या कहें कि अंत में जो है य शेष बचता है। ल्यप प्रत्यय में याद रखिएगा अंत में य शेष बचता है, और पहला पद जो है वह क्या रहता है? उपसर्ग रहता है, नहीं, या अव्यय रहता है। नहीं, तो जैसे उपविश, उपविश, तो उप क्या हो गया? उप हो गया अव्यय, और विष मतलब नहीं, और इसमें ल्यप प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया? उपविश्य मतलब बैठकर। इसी तरह से प्रविश्य, उपसर्ग है, प्रविश्य में ल्यप प्रत्यय लग गया प्रविश्य प्रवेश कर। आदाय, आ क्या है? उपसर्ग है, और आ जोड़ दा धातु है, और उसमें ल्यप प्रत्यय लग गया तो हो गया आदाय लेकर। वी क्या है? उपसर्ग है, और ज्ञा धातु है, नहीं, उसमें ल्यप प्रत्यय लग गया तो हो गया विज्ञाय जानकर। उपसर्ग है और अस्था धातु है, उसमें ल्यप प्रत्यय लग गया तो हो गया उत्थाय उठकर। उसी तरह से वी उपसर्ग है और किरी धातु है, किरी मीन्स खरीदना होता है, नहीं, तो इसमें ल्यप जब प्रत्यय लग गया तो हो गया बेचकर। विक्रय, बिक्री मतलब बेचकर। ठीक है, तो इस तरह से ये पूर्वकालिक क्रिया रहने पर कत्वा और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है, जिसको हम लोग ने देखें। अब दूसरा जो प्रत्यय हम लोग पढ़ें, दूसरा प्रत्यय जिसमें क्या होता है? कत और कतवतु आता है, नहीं, कत और कतवतु प्रत्यय आता है। तो यह कत और कतवतु ये जो दोनों प्रत्यय है, इसका व्यवहार भूतकाल का बोध कराने के लिए किया जाता है। भूतकाल का बोध कराने के लिए किया जाता है। याद रखिए, कत और कतवतु प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल का प्रयोग कराने के लिए किया जाता है, भूतकाल का बोध कराने के लिए किया जाता है। कर्तरी वाच्य में
कत्वतु जब प्रत्यय लगता है तो इसका ये रूप चलता है स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में। जैसे वानवती और कर्मवाच में जब कत प्रत्यय लगता है नहीं तो तह शेष बच जाता है। क्या बच जाता है? तह शेष बचता है। और इन दोनों प्रत्यय से बने शब्दों का रूप चलता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, ये तीनों लिंग में होता है। जैसे गम में कत प्रत्यय हो गया, गम में कत यदि जुट गया, गम में यदि कत जुट गया तो शब्द बना गतः, ये गतः पुल्लिंग हो गया और गता स्त्रीलिंग हो गया और गतम जो है यह नपुंसक लिंग हो गया। ऊपर में यहाँ पर लिख दीजिए पुल्लिंग, पुल्लिंग नहीं, ये पुल्लिंग हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया और ये नपुंसक लिंग हो गया, ये नपुंसक लिंग हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? नपुंसक लिंग है। वो पहला हो गया पुल्लिंग, पहला क्या हो गया? पुल्लिंग, है ना। तो गम में कत प्रत्यय लगने से गतः जो है वह पुल्लिंग हो गया, गता स्त्रीलिंग हो गया और गतम स्त्रीलिंग हो गया और नपुंसक लिंग हो गया। इसी तरह से पठ में जब कत प्रत्यय जुट गया तो पठिता यह पुल्लिंग हो गया, पठिता स्त्रीलिंग हो गया और पठितम ये नपुंसक लिंग हो गया। इसी तरह से दृश्य धातु है, जब उसमें कत प्रत्यय जुट गया तो दृष्टा ये पुल्लिंग का रूप हो गया, दृष्टा स्त्रीलिंग रूप हो गया और दृष्टम ये नपुंसक लिंग हो गया। ठीक है, यहाँ पर ज्ञा में जब कत जुट गया तो ज्ञाता हो गया, रक्ष में जब कत जुट गया तो रक्षिता हो गया। ये रक्षिता, रक्षिता, रक्षितम अर्थात पुल्लिंग में तह, पुल्लिंग में तह, स्त्रीलिंग में ता और नपुंसक लिंग में तम, तह ता तम, तह ता तम। जैसे खाद में लुक गया कत प्रत्यय जुटेगा तो खादितः ई सेट है, इसीलिए खादिता हर्षिकार लग जाएगा, खादितः, खादिता, खादितम नहीं। हाँ, जैसे पठ इस सेट में आता है तो पठितः, पठिता, पठितम, लिखितः, लिखिता, लिखितम। तो जैसे तह धातु के अंत में लगा हुआ रहेगा तो समझ जाइए इसमें कत प्रत्यय है। उसके बाद कत्वतु प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय जो है यह कत्वतु प्रत्यय भी, कत्वतु प्रत्यय में भी ये इसी तरह से वतु, वतु, वान, वती चलता है। पुल्लिंग में वतु, पुल्लिंग में वतु और स्त्रीलिंग में वान और नपुंसक लिंग में वती। तो नी धातु में जब कत्वतु जुट गया तो क्या हो गया? कत्वतु नित्यवान, नित्यवती, है ना। रुदितवान, रुदितः, रुदितवान, नित्यवतु, रुदितवान नहीं, रुदितवती। तो इस तरह से हम लोग ये देखें। अब देखिए तीसरा प्रत्यय पढ़ेंगे हम लोग, क्या? तव्यत प्रत्यय। तव्यत और अनियर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तव्यत और अनियर प्रत्यय आपको यह चाहिए एवं कर्मवाच्य में इसका प्रयोग होता है, चाहिए और कर्मवाच्य में। ठीक है, इसका भी जो है इससे शब्द जो प्रत्यय लग करके जो शब्द बनता है, जैसे कत में देखे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग में चलता है, उसी तरह से तव्यत प्रत्यय का भी जो है यह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में चलता है। जैसे वच में जब तव्यत प्रत्यय जुट गया तो वक्तव्य, वक्तव्या, वक्तव्यम। इसी व्याह तव्यत जुटने से पुल्लिंग में व्याह और स्त्रीलिंग में व्या और नपुंसक लिंग में वयम, व्यम लगेगा। व्याह, व्या, व्यम। लिख में लग गया तो लेखितव्य, लेखितव्य, लिखितव्या, लिखितव्यम। इसीलिए इसी तरह से पठ में जब तव्यत प्रत्यय जुट जाएगा, पठ में जब तव्यत प्रत्यय जुट जाएगा तो पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? पठितव्य, स्त्रीलिंग में पठितव्या और नपुंसक लिंग में पठितव्यम। इसी तरह से किरी धातु जिसका अर्थ होता है करना, उसमें तव्यत लग गया तो क्या हो गया? कर्तव्य,
पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में कर्तव्या और नपुंसकलिंग में कर्तव्यम। इसी तरह से स्मृ धातु है जिसका अर्थ होता है याद करना, उसमें तव्यत प्रत्यय जुट गया तो स्मर्तव्यः, स्मर्तव्या, स्मर्तव्यम। इसी तरह से दृश्य धातु है जिसका अर्थ होता है देखना, उसमें जब तव्यत प्रत्यय जुट गया तो पुल्लिंग में हो गया द्रष्टव्यः, स्त्रीलिंग में द्रष्टव्या और द्रष्टव्यम। तो परीक्षा में आपको 2-3 तरह से प्रश्न पूछा जाता है। एक तो प्रत्यय बताने के लिए, तो जब मान लीजिए ये दे दिया कर्तव्य, पूछ दिया इसमें कौन प्रत्यय है, तो ब्यह लगा हुआ है तो इसमें लिख देंगे तव्यत प्रत्यय। कभी और दूसरा क्वेश्चन पूछता है जो इसका स्त्री प्रत्यय बतावें, तो स्त्री प्रत्यय में आप इसका प्रकृति प्रत्यय बतावें, इसका प्रकृति प्रत्यय बतावें। तो जब प्रकृति प्रत्यय बताने के लिए कहा जाए तो उसमें लिखना पड़ेगा पठ धातु है, पठ जोड़ तव्यत नहीं, और उसमें तब बना इसका पठितव्य नहीं, और कोष्ठ में दे देंगे पुल्लिंग, कोष्ठ में दे देंगे पुल्लिंग। ये उसका हो गया प्रकृति प्रत्यय। इसी तरह से भू में जब तव्यत प्रत्यय जट गया तो पुल्लिंग रूप हो गया भवितव्यः, और स्त्रीलिंग में भवितव्या और नपुंसकलिंग में भवितव्यम। इस तरह से आज हम लोग अब दूसरा पढ़ेंगे अन्यर प्रत्यय। अन्यर प्रत्यय क्या पढ़ेंगे? अन्यर प्रत्यय। अन्यर प्रत्यय भी यह चाहिए के अर्थ में होता है, लेकिन जब जब इस अन्यर प्रत्यय धातु के अंत में लगता है तो इसका पुल्लिंग रूप, स्त्रीलिंग रूप है ना, पुल्लिंग रूप, स्त्रीलिंग रूप और नपुंसकलिंग ये तीनों में अलग होता है। पुल्लिंग में नियः, स्त्रीलिंग में निया और नपुंसकलिंग में नियम चलता है। जैसे क्री मीन्स करना, इसमें अन्यर जुट गया तो करनियः, करनिया, करनियम। दृश्य धातु में लग गया अन्यर प्रत्यय तो दर्शनीयः, दर्शन्या, दर्शन्यम। अब परीक्षा में पूछ दिया दर्शन्या का प्रकृति प्रत्यय बतावें, तो लिखना है दृश्य जोड़ अन्यर जोड़ क्या होगा बराबर दर्शनीया, और कोष्ठ में लिख देंगे बगल में स्त्रीलिंग। ठीक है। इसी तरह से पठ में जब लग गया अन्यर तो पठनीयः पुल्लिंग रूप हुआ, पठनीया स्त्रीलिंग रूप हुआ, और पठनियम नहीं नपुंसकलिंग हुआ। तो इस तरह से हम लोग जो है आज ये अन्यर प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, ये कृत प्रत्यय के अंतर्गत ये 4 प्रत्यय को पढ़े हैं। इन दोनों, ये तव्यत और अन्यर, ये दोनों प्रत्यय में से किसी का भी चाहिए कर्मवाच्य में प्रयोग हो सकता है, और इन दोनों प्रयोग करने में कर्ता जो है वह तृतीया और कर्म जो है प्रथमा विभक्ति में प्रयोग होता है। ये याद रखिए। जैसे कहेगा जैसे अनुवाद है, हम क्या कहें, जो कर्ता तृतीया विभक्ति में, कर्ता तृतीया विभक्ति में और कर्म जो है वह प्रथमा विभक्ति में, कर्ता तृतीया विभक्ति में। जैसे अस्माभि ग्रंथ पठितव्या, अस्माभि ग्रंथ पठितव्या है, यह अस्माभि जो है यह कर्ता है, हम लोगों ने हम लोगों को ग्रंथ पढ़ना चाहिए, हम लोगों को ग्रंथ पढ़ना चाहिए। तो ग्रंथ जो है वह प्रथमा विभक्ति में आ गया, और पठित में तव्यत प्रत्यय लग गया तो पठितव्या हो गया। जब अन्यर प्रत्यय जुड़ जाएगा तो क्या हो गया, पठनीय हो गया। बालकै मोदकम खादितव्यम, बालक को मिठाई खाना चाहिए, बालक को मिठाई खाना चाहिए। इस तरह से तो बालक चले जाएगा तृतीया विभक्ति में, तो बालकै मोदकम है खादितव्यम या खादिन्यम है ना। अब मुझे कलम लानी चाहिए तो मया लेखनी आनितव्य। तो इस तरह से होता है। और जब ये सेठ धातु में यह प्रत्यय लगता है, जब सेठ धातु में तव्यत और अन्यर प्रत्यय का प्रयोग होता है तो हर्षीकार लग जाता है, जो कि पहले भी बताए
फिर जैसे देखिए पाठ में जब तबियत प्रत्यय लग गया तो पाठ में हर्षिकार लग जाएगा तो पठितव्यम हो गया, है ना। तो इस तरह से आज हम लोग ये सभी प्रत्यय जो है आज कृत प्रत्यय का 6 प्रत्यय पढ़ें और बाकी प्रत्यय जो है वह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप लोग इन प्रत्ययों को ठीक कर लेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ क्लास समाप्त करने से पहले एक बार ज़रूर इस क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसी आशा के साथ आप तमाम छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।